जिस बुलेटिन में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री से नवनियुक्त मुख्य सचिव ने की शिष्टाचार भेंट। प्रशासनिक कार्य और शासन व्यवस्था को और अधिक कुशल और प्रभावी बनाने से जुड़े विषयों पर हुई सौहार्दपूर्ण चर्चा। कल होगा प्रदेश के पहले घूमर महोत्सव 2025 का आयोजन की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के बीच हुई सार्थक चर्चा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की 24 नवंबर को एसएमएस स्टेडियम में होगी भव्य ओपनिंग सेरेमनी। 7,000 से अधिक एथलीट के साथ 23,000 से ज्यादा दर्शक बनेंगे ऐतिहासिक कार्यक्रम के साक्षी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा से आज मुख्यमंत्री निवास पर नवनियुक्त मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास ने शिष्टाचार भेंट की। मुलाकात के दौरान प्रशासनिक कार्यों और शासन व्यवस्था को और अधिक कुशल और प्रभावी बनाने से जुड़े विषयों पर सौहार्दपूर्ण चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने उन्हें नए दायित्वों के लिए शुभकामनाएं देते हुए राज्य के विकास और सुशासन की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाने की अपेक्षा व्यक्त की। विकास भी विरासत भी की भावना के साथ राजस्थान अपनी सांस्कृतिक पहचान को नया वैश्विक आयाम दे रहा है। इसी क्रम में घूमर फेस्टिवल 2025 का राज्यव्यापी आयोजन आगामी 19 नवंबर यानी कल सभी संभागीय मुख्यालयों पर किया जाएगा। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा से उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मुख्यमंत्री निवास पर शिष्टाचार भेंट की और इस दौरान राजस्थान के विकास तथा जन कल्याण से जुड़े विभिन्न विषयों पर सार्थक और सकारात्मक चर्चा हुई। साथ ही आगामी घूमर महोत्सव 2025 की तैयारियों, आयोजन की रूपरेखा तथा राजस्थान की लोक संस्कृति को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने से जुड़े अहम बिंदुओं पर भी विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में भारतीय तीरंदाजों की शानदार उपलब्धि पर बधाई दी है। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में 6 स्वर्ण समेत कुल 10 पदक जीतकर भारतीय तीरंदाजों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नया इतिहास रचा है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि यह सफलता केवल पुरस्कारों तक सीमित नहीं है, बल्कि खिलाड़ियों के सपनों, कठिन परिश्रम और अटूट विश्वास की उस चमक का साक्ष्य है जिसने पूरे देश का मान बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने सभी खिलाड़ियों को हृदय से बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की। राज्य के नवनियुक्त मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास ने शासन सचिवालय में पदभार ग्रहण किया। निवर्तमान मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत ने उन्हें मुख्य सचिव कार्यालय में कार्यभार सौंपा और शुभकामनाएं दी। इससे पूर्व दोनों ने सचिवालय में मुख्य भवन के प्रवेश द्वार पर गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास का राजस्थान आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन ने स्वागत किया तथा पूर्व मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत को भावभीनी विदाई दी। इस अवसर पर नवनियुक्त मुख्य सचिव ने कहा कि उनका प्रशासनिक सेवा का कार्यकाल राजस्थान से ही प्रारंभ हुआ था। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि वर्षों के बाद उन्हें एक बार फिर अपनी कर्मभूमि में लौटकर सेवा का अवसर प्राप्त हो रहा है। श्री श्रीनिवास ने कहा कि वे प्रदेश में सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य करेंगे और मुख्य सचिव के रूप में उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारियों को पूरी मेहनत, ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाएंगे। राजस्थान में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 के तहत गणना प्रपत्रों का वितरण, सत्यापन और डिजिटाइजेशन तेजी से जारी है। पूरे प्रदेश में बीएलओज ने पिछले 14 दिनों में घर घर जाकर प्रपत्र वितरित किए तथा मतदाताओं को उनकी सही भरने की प्रक्रिया समझाई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने बताया कि अब तक 1.65 करोड़ गणना प्रपत्र ईसीआई नेट पर अपलोड किए जा चुके हैं और फेज 2 में चल रहे 12 राज्यों में राजस्थान 30.17% प्रगति के साथ अग्रणी राज्यों में शामिल है। जिलेवार प्रगति में बाड़मेर 45% के साथ शीर्ष पर है, जबकि सवाईमाधोपुर और भरतपुर भी 38% से अधिक अपलोडिंग के साथ आगे है। विधानसभा क्षेत्रों में बाड़मेर 50% से अधिक डिजिटाइजेशन के साथ पहले स्थान पर और रायसिंह नगर 49% के साथ दूसरे स्थान पर है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को बीएलओज को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने तथा डिजिटाइजेशन की गति को और अधिक बढ़ाने के निर्देश दिए। ऑनलाइन प्रगति में भी राजस्थान अग्रणी है, जहां अब तक 1.77 लाख ऑनलाइन प्रपत्र भरे जा चुके हैं। हनुमानगढ़, बालोतरा और गंगानगर इस श्रेणी में लगातार अग्रणी है। बता दें कि कुछ जिलों चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़ और गंगानगर में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बीएलओज को बेस्ट बीएलओ ऑफ द डे के रूप में सम्मानित किया जा रहा है।
युवाओं में खेलों के प्रति रुचि बढ़ाने और उभरती हुई प्रतिभाओं को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक किया जाएगा। इसकी भव्य ओपनिंग सेरेमनी 24 नवंबर को एसएमएस स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने तैयारियों की समीक्षा करते हुए सभी विभागों व एजेंसियों को समन्वय, समयबद्धता और उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कैटरिंग, आवास, परिवहन, चिकित्सा व सुरक्षा जैसी सभी व्यवस्थाएं खिलाड़ियों के अनुरूप उत्कृष्ट बनाने पर जोर दिया। साथ ही अतिथियों, मीडिया व आमजन के लिए भी सभी मूलभूत सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। जयपुर भारत की सांस्कृतिक और वास्तु विरासत का अनमोल रत्न है। एक ऐसा शहर है जहां इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हर दीवार, हर किले और हर रास्ते में सांस लेता हुआ महसूस होता है। आमेर, नाहरगढ़ और जयगढ़ जैसे दृढ़ किले इस धरती की वीरता के पहरेदार है, तो हवा महल, सिटी पैलेस इसकी शिल्पकला की अद्भुत पहचान है। यहाँ की सुबह में परंपरा की सुगंध है और शाम में राजस्थानी संगीत, रंगों और जीवंत संस्कृति के जादू के साथ है। गुलाबी नगरी सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि शौर्य, सौंदर्य और समृद्ध सांस्कृतिक आत्मा का जीवंत अनुभव है। डबल इंजन की सरकार के सुदृढ़ नेतृत्व में प्रदेश के विकास की रफ्तार दोगुनी हुई है। इसी सकारात्मक परिवर्तन का प्रमाण है रूफटॉप सोलर पैनल स्थापना में राजस्थान द्वारा रचा गया नया कीर्तिमान। सौर ऊर्जा को तेजी से बढ़ावा देने के राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों का परिणाम है कि घरों, संस्थानों और छोटे उद्यमों में रूफटॉप सोलर अपनाने की अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है। ऊर्जा आत्मनिर्भरता और हरित विकास की दिशा में राजस्थान की यह उपलब्धि अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसने राज्य को देश के अग्रणी सोलर पावर हब के रूप में और अधिक मजबूती प्रदान की है। राजस्थान में एक प्रचलित कहावत है, रेत में भी बीज बोयो तो फल देवे, बस नीयत साची होनी चाहिए। राजस्थान सरकार ने इस कहावत को सच कर दिखाया है। राज्य ने 2030 तक का नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य वर्ष 2025 में ही प्राप्त कर लिया है। बीकानेर के पूगल में स्टोरेज सिस्टम के साथ देश का पहला सौर ऊर्जा पार्क विकसित किया जा रहा है। 4780 हेक्टेयर भूमि में फैला ये सौर ऊर्जा पार्क न केवल 2450 मेगावाट की उत्पादन क्षमता के साथ तैयार किया जा रहा है, बल्कि इसमें 5000 मेगावाट आवर क्षमता वाला बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी शामिल है, जो इसे अतिरिक्त सौर ऊर्जा को संग्रहित करने में सक्षम बनाएगा। ये परियोजना प्लग एंड प्ले मॉडल पर आधारित है, जिसमें पावर सिस्टम, सड़कें और ड्रेनेज जैसी सभी बुनियादी सुविधाएं पहले से उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि निवेशक बिना किसी देरी के कार्य प्रारंभ कर सके। इस सोलर पार्क से न केवल राजस्थान की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बल मिलेगा, बल्कि हजारों स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। राजस्थान की धूप अब सिर्फ तपिश नहीं, बल्कि तरक्की की ऊर्जा बनकर पूरे देश को रोशन करने जा रही है। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।